जय हिंद साथियों। तो मैं दोबारा आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ। अब जो आपको कल का परीक्षा और 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाला, जो आपको 100% रट लो, आपको मतलब लड़ने वाला है क्वेश्चन। और जो बिहार ANM के वैकेंसी जो 10,709 है, वो आपको इसमें चयनित करेगा परीक्षा में। और हम चलते हैं और क्वेश्चन की ओर, जो आपको बारीकी बारीकी से जो कल और परसों यानी कि 11 और 12 जनवरी को आने वाला है BTS एग्ज़ाम के लेकर। और चलिए हम ANM को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से देखिए और जाकर एग्ज़ाम बढ़िया से दिए। तो दोस्तों आपको यहीं से आपको जो हमने तैयार किया है MCQ क्वेश्चन, और चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धीरे धीरे देखेंगे बिहार ANM को लेकर। और आपको कल यानी कि कल और परसों एग्जाम में अवश्य से अवश्य यहाँ से पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, नर्सों के लिए अमेरिकन नर्स एसोसिएशन आचार संहिता में क्या शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग उतना मतलब डीपली नहीं जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी सही हैं। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन A B 1 2 और 3, तीनों पढ़ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप बहुत बढ़िया से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जन्म देने वाले माता पिता के स्तनपान की सिफारिश नहीं की जाती, जिसके पास यानी क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इसमें से यानी कि सामाजिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 धमनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का क्या अर्थ है? शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। हाँ, इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, आप देखते जाइएगा दोस्तों, यहीं से आपको पूछने वाला सवाल है। और हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 7 कैसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है एक बच्चा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डिंब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और इसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमनियोसेंटिसिस के माध्यम से भ्रूण की विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए भ्रूण कोशिका का कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कैरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लोगों द्वारा उपरोक्त की स्वीकार्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 का, निम्नलिखित में से किसका परीक्षण एनियोसेंटेसिस तकनीकी द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएंगे सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, आप लोग बारीकी बारीकी से ऑप्शन को पढ़ लेंगे और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है ANM का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, शिशु को प्रसूति गृह में कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माँ के साथ वहीं संकलन बिस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। 13 नंबर है, एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जाता है यानी किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वर्ण निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी योनि डायाफ्राम की क्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की विधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ निरोधक की क्रिया है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल ओव्यूलेशन और निषेचन की रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 का था है एक ANM पूर्ण माताओं के लिए के एक समूह के संतुलित आहार के बारे में एक शिक्षण पत्र की योजना बना रही ANM किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का देखेंगे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों। हाँ, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्वास्थ्य का अनुसरण और संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 है एक वयस्क के लिए दैनिक आयरन की आवश्यकता कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग 100 क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे बारीकी बारीकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 19 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग किसको खोलना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिर झुकाकर और ओठी उठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे। 20 क्वेश्चन का था सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया खालिस्तान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वंशानुगत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 का था निम्नलिखित में से कौन सा एक कई देशों में MTP को वैध बनाने की बहस का कारण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, आर्थिक मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत सरकार द्वारा MTP के उपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 के ए अवैध कन्या भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा NTP के उपयोग का सही कारण है। NTP का उपयोग सही कारण है नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के अनुसार देखेंगे दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 कन्या भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर 3 संक्रमण रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। 26 नंबर नवजात शिशु की 3 माह तक एक की आयु के अध्ययन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 4 हो जाएगा नियोनेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 योनि खालिस्तान की ओर जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 बीमारियों को खालिस्तान द्वारा रोका जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा अच्छे पोषण मूल्य वाला भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 एड्स समान सर्दी डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा खालिस्तान के उदाहरण है। कमी से होने वाले रोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संक्रमण रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषण तत्व की अधिक होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मानव शरीर की पेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे कौन सा कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 आपस यानी कि आप कैसे बता सकते हैं कि स्तनपान के दौरान आपके बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के अनुसार देखेंगे यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी हो जाएंगे दोस्तों। ये यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के अनुसार देखेंगे 4 हो जाएगा, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 दोस्तों, 35 कहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAI के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे ऑप्शन में, यानी कि इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1953 में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 है NRHM की जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य है। इसका 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मात्र मृत्यु दर से कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय कानून के अनुसार किसी कारखाना में रोजगार के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे 39 नंबर, बच्चों में अंडर वेट में किस चीज़ को शामिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, ऑप्शन यानी कि 40 नंबर, संतुलित आहार से प्राप्त होने वाले कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या 50 से 60% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से होता है। 42 नंबर चलेंगे, प्रोटीन में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43, ऊंट मरुस्थल में कितना पानी कुछ दिनों तक रख सकता है, ऐसा करने के पीछे क्या कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 43 के ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों। हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपने कुबड़ में जमा वसा का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44, CHC के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखेंगे दोस्तों इनमें से, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे दोस्तों। 44 का ऑप्शन नंबर यानी कि 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 चलेंगे दोस्तों, इनमें से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, 46 नंबर, एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। यानी कि वसा में घुलनशील नहीं होता है, विटामिन बी घुलनशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, 48 नंबर, गर्भाधान के खाली स्थान सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 दिनों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49, गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है। गुड़ में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50, फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होता है, प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51, शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली, फोम और योनि गोलियों का उपयोग आमतौर पर खाली स्थान के निर्भरोधक की बाधा विधियों के साथ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 उनकी गर्भ निरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मासिक धर्म चक्र के किस बिंदु पर एक महिला सबसे अधिक फाइट होती है, यानी कि फर्टाइल होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 से 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53, कोलेस्ट्रॉम यानी कि कोलोस्ट्रम क्या होता है। तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शुरुआती कुछ दिनों का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54, MTP का प्राथमिक उद्देश्य संख्या वृद्धि को है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 55 गर्भावस्था की किस अवधि में एनटीपी सबसे सुरक्षित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली तिमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 स्वस्थ वयस्क महिला की गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहमति अनिवार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महिला और उनके ससुराल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन वृहत पोषक तत्व नहीं है? वृहत पोषक तत्व नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। हम लोग 58 क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। बच्चों के पेसिफायर कब देना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब बच्चा बिल्कुल ही शांत न हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 त्वचा के कुछ शुष्क भाग का 75% तक भाग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 स्तनपान करने वाले बच्चों के होने की संभावना कम होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे डायरिया, निमोनिया और कान संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61 सर्वाइकल कैंसर से सबसे अधिक जुड़ा हुआ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर HPV 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर चलेंगे। बच्चों में सीसा विषाक्त का इलाज खाली स्थान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? समर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64 थर्मामीटर की खोज खाली स्थान द्वारा की गई थी। थर्मामीटर की खोज किसके द्वारा? फ़ारेनहाइट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 65 नस के कौन से कार्य हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि संसाधन पोषण में और संसाधन विस्तरण में, यानी कि 1 और 2 नहीं एक गलत हो जाएंगे दोस्तों। एक गलत हो जाएंगे, यानी कि 2 और 3 न्यायिक कार्यों में, यानी कि 4 आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 नस के असंत कार्यों को इंगित कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह पेशेवर विकास के कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67 जेरोस्टोमिया का अर्थ क्या है? जेरोस्टोमिया का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुष्क मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH यानी कि और कूप उत्तेजक हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 69 प्लेसेंटा प्रीविया शब्द खाली स्थान है। प्लेसेंटा क्या है? प्रीविया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रारंभिक अपरा निष्कासन, यानी कि निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 70 गर्भाशय चक्र में किस चरण में प्रजनन होता है? गर्भाशय चक्र में किस चरण में प्रजनन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारित खाद्य समूह में विभाजित किया है? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5 भागों में विस्तारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 72 स्तनपान के दौरान आपको इनमें से कौन सी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यदि आपने अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जांच नहीं कराई है तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 73 है कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 73 का करेक्ट आंसर इनमें से सब, यानी कोबाल्ट 60, सीजियम 137, आयोडीन 135। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से सभी दोष मार्फन सिंड्रोम से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं सिवाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पेक्टस विक्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलेंगे दोस्तों। 75 क्वेश्चन कहता है उम्र बढ़ने के साथ होने वाली संक्रमण संवेदी श्रवण हानि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए हो जाएगा दोस्तों, प्रेसबाइक्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्टेट कैंसर के निदान के लिए नैदानिक परीक्षण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 77 पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। 77 का सही आंसर हो जाएगा 4 यौवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 78 आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 79 आशा का विस्तार रूप है। आशा का विस्तार रूप क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, एसरेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 80 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्षेप में किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्व में सम्मिलित हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखेंगे दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। नहीं कि 81 का ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, यानी कि 81 में ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में है 1 और 2, यानी कि 1 2 सही हो जाएंगे। इसमें 1 और 2 खनिज लवण और विटामिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 82 चलेंगे। 82 का लंब पतले ढीले लोग निम्नलिखित में से दोष से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मार्फन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 83 HIV एक रेट्रोवायरस के परिवारों में से एक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेट वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 84 है इचिनोकोस के सिस्ट सबसे अधिक कहाँ देखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए लीवर में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग शेयर भी कीजिएगा और लाइक एक कर दीजिएगा। इतना मेहनत से हम आपको लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है किस SDG में स्वास्थ्य की चर्चा की जाती है यानी की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 85 का करेक्ट आंसर SDG 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 86 वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर 4 मूत्र संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 87 छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में क्षमता प्राप्त करने लगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारित रोग का उदाहरण है। 88 का 4 हो जाएगा, इनमें से सभी मधुमेह कैंसर उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 89 अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस खालिस्तान का उदाहरण है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपचायिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 90 नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद कितनी जनसंख्या पर एक PHC की स्थापना होगी। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 91 आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की ओर चलेंगे दोस्तों। 92 क्वेश्चन कहता है प्रसवन पिंडा शिशु के लिए कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन महिलाओं का स्वास्थ्य सुधारने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 यानी कि फैशन की और उपचार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 94 स्वस्थ रहने के लिए यानी कि स्वस्थ रहने वाले महिलाएं किस चीज़ को महसूस करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी सक्रियता, सृजनशीलता और समझदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 95 शिशु के सामाजिक संतुलन आहार के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? इसका करेक्ट 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 वृद्धजन के कैलोरी आवश्यकताओं के बारे में असत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 का करेक्ट आंसर इनमें से सभी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। 97 समान प्रसवन के बाद स्तनपान निम्नलिखित समय में शुरू किया जाने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 98 सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जन्म के बाद शरीर द्वारा निर्मित दूध में होता है, क्या दूध में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में सभी प्रतिरक्षण गुण, पोषक गुण और कोलोस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर। कितने घंटे के अंतराल पर स्तनपान करना चाहिए? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट 2 से 3 घंटे के बाद करना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ हम यह 100 क्वेश्चन हम मैराथन क्लास यानी कि संपन्न कर चुके हैं दोस्तों। और आप लोग इतना मेहनत से वीडियो बना रहे दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर अगला आपको कुछ भी यानी कि ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस कमेंट को आप मतलब लिख सकते हैं और शेयर करिएगा दोस्तों। ANM जौन छात्रों ने आपको अप्लाई किए फॉर्म, उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, इतना ही।